मेरा सपना था कि मुझे IIST बैंगलोर में जाना है और मुझे स्पेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट था। मेन बीमारी तो यही आजकल की, बच्चे फोन में रहे हैं, पढ़ देनी चाहे कोई भी। मैं आफ्टर ऑल ये कंक्लूजन निकालना चाहूँगी कि अगर आपको जेईई की तैयारी करनी है की बरसों पर वेरी पसंद आई, वहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, अपनी कंडीशन को देकर कार्य भी करती थी और साथ के साथ स्कूल भी जाती थी। रोशन कर कर दिया जी, गांव का, परिवार का, दादा का सपा कर दिया जी। मैट्रिक्स में जाना मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान सकती हूँ। आपकी इंस्टीट्यूट ने इनको एक रास्ता दे दिया, एक राह दे दिया कि आप इस रास्ते चलें, और वो इस रास्ते चली। मेरी एक बहन है जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। मेरा एक छोटा होती है जी जब अपने बच्चे इतनी उपलब्धि पर जाते हैं। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही थी कि अब मुझे आगे अपनी स्टडी कहाँ से कंटिन्यू करनी है। के हिसार जिले के बरवाड़ा गांव में है, जहां की एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी सिमरन ने 2 जून को घोषित जी एडवांस परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल कर एक मिसाल कायम की है। सिमरन ने न केवल अपने गांव, परिवार, रिश्तेदारों का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे जिले को उस पर गर्व है। अब वह अपने गांव की गलियों से निकलकर देश के उन शिक्षण संस्थानों में उन शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार करेगी। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे देश के बड़े उन शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कर उन शिक्षा प्राप्त करें, और नीट और जेईई जैसी देश की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। इन परीक्षाओं में सफलता के लिए सुदृढ़ संकल्प, बड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैट्रिक शिक्षण संस्थान, शिखर जैसे संस्थान इसी मार्गदर्शन को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां छात्रों को इन कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की मदद की जाती है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह प्रेरणादायक कहानी आपके लिए है। आज हम सिमरन से बात करेंगे, जिन्होंने जी एडवांस में सफलता हासिल कर अपने गाँव, परिवार और रिश्तेदारों को गौरवान्वित किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जो मुबारकबाद आपको। आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने जो सफलता हासिल की है उसके बारे में बताइए, और उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को परिचय दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिमरन है और मैं बरवाला हिसार की रहने वाली हूँ। जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था तो मैंने 10th में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, तो मेरे सामने सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही थी कि अब मुझे आगे अपनी स्टडी कहाँ से कंटिन्यू करनी है। मेरा सपना था कि मुझे IIST बैंगलोर में जाना है और मुझे स्पेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो उसके लिए मुझे जे एडवांस क्रैक करना था, पर मुझे नहीं पता था। और जे एडवांस एक काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है, काफ़ी टफ रहता है, तो एक अच्छी तैयारी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मुझे यही था कि अब मुझे कहाँ पे दाखिला लेना है, मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा आसपास हिसार में जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे उनमें जाके देखा। मुझे बिल्कुल भी कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आया। फिर आखिर में जाके मैंने सीकर में मैट्रिक्स के बारे में सुना था। मैट्रिक्स एक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से कोचिंग की थी और आज जो मेरा रिजल्ट है मैं उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आपने ये सफलता हासिल की है, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? मैं इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को, मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट्स को, मतलब उन सभी लोगों को जिसने मुझे पढ़ाई में इतनी हेल्प की है, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्जियंस, मेरे बुआ एंड फूफा जी, मैं उन सभी को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना मैं ये नहीं कर पाती। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। आगे भविष्य के लिए आपके क्या सपने हैं? आगे भविष्य में मुझे एक स्पेस लाइक एरोनॉटिकल ब्रांच में जाना है, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है और मुझे साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च करते हैं ना उस फील्ड में जाना है। अभी हाल फिलहाल मेरा यही इंटरेस्ट है। अपना हिसार नज़दीक पड़ता है, यहाँ भी काफ़ी सारे और भी इंस्टीट्यूट मतलब संस्थाएं हैं, और आपने मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? मैंने उन सभी में जाके देखा था, मुझे सच में कोई भी इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आया था, लेकिन जब मैं मैट्रिक्स में गई थी ना तो सबसे पहली बात यही थी कि वहाँ पे भरोसा मिला था मुझे कि मुझसे हो जाएगा। वहाँ के लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने भरोसा दिलाया कि नहीं आप कर सकते हो। लाइक मैट्रिक्स में एक PTM टाइम टेबल करके एक चीज़ होती है, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, अपनी कंडीशन को देख के, अपने टेस्ट के मार्क्स को देख के वो हमें बताते हैं कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए, कैसे हमें किसी चीज़ में सुधार करना तो कैसे करना चाहिए। वो टाइम टू टाइम सेमिनार लेते रहते हैं, टाइम टू टाइम हमें बताते रहते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चे को। वो मुझे नहीं लगा किसी और इंस्टीट्यूट में होगी, बहुत ही मतलब है, वो सिर्फ मैट्रिक्स में ही है। मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने आप भाई बहन? मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मम्मी हाउसवाइफ है नॉर्मल, और मेरी एक बहन है जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी 9th में है। बरवाड़ा से मैट्रिक्स गए हो सीकर, तो यहाँ से वहाँ की दूरी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको ये
मतलब थोड़ा भय नहीं लगा कि भाई घर से इतने दूर जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा था? देखो, अगर अपने सपने पूरे करने होते हैं ना, तो जितनी भी अदर चीज़ें होती है ना, कि डर लगना, अकेले कैसे सफ़र करेंगे, मन कैसे लगेगा, ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का, अगर सिर्फ पढ़ाई दिखती है तो। आपका वहाँ रहने का तरीका, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका व्यवहार, वहाँ का इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे पर्सनली मैट्रिक्स का टीचिंग स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब टीचिंग स्टाफ ही होता है जिससे बच्चे अच्छा कर पाते हैं, तो टीचिंग स्टाफ सबसे अच्छा है। उसके बाद वहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा है, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज़ होती है, टाइम टू टाइम मतलब उनका एनालिसिस होता है, और हर एक चीज़ प्रॉपर मैनेज वे में होती है। ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट्स आज पेपर दे रहे हैं, उनको 10 दिन बाद रिजल्ट मिल रहा है। हर एक चीज़ प्रॉपर शेड्यूल्ड होती है, हर एक चीज़ के बारे में वो बताते हैं। ऐसे मतलब मैनेजमेंट मुझे पूरा अच्छा लगा उनका। मैट्रिक्स में जैसे मॉक टेस्ट भी होते हैं लगातार, तो उनमें आपका क्या स्कोर रहता था? उनको देखकर क्या विचार आता था मन में? देखो, 11th-12th में मेरा स्कोर ठीक रहता था, लेकिन टारगेट में जो मेरा स्कोर रहता था, मैं टाइम टू टाइम टीचर से पूछती रहती थी कि मेरा स्कोर कैसा चल रहा है। तो उन्होंने हमेशा सही बताया कि नहीं बेटा, आप सही कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, हो जाएगा। और कभी कभार अगर स्कोर कम गया ना, तो भी उन्होंने ये बताया कि स्कोर कम है, आप ध्यान दो। मतलब ऑलमोस्ट टाइम मतलब सही रहा है स्कोर। उन्होंने ऐसे कभी ऐसे इतना बोला नहीं कि अब स्कोर गंदा चल रहा है, ठीक चल रहा था मेरा स्कोर। और जब स्कोर नीचे गया था तो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, मुझे बताया था कि आप इस सब्जेक्ट में ऐसे इम्प्रूव करो, आप टेस्ट इस तरीके से दो, वो उन्होंने सब कुछ बताया था। आपने जो अचीवमेंट किया है, क्या आपने यही सोच रखा था या इससे ज़्यादा सोच रखा था? क्या सोच थी आपकी? अभी भी मुझे ये रिजल्ट सही लग रहा है, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे रिजल्ट से। मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने मेहनत में कमी छोड़ी होती तो मैं आज कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेती। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे मैट्रिक्स के बारे में? मैं मैट्रिक्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को जेईई की तैयारी करनी है ना, तो मैट्रिक्स जरूर जाएं। मुझे मतलब मैट्रिक्स में जाना मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान सकती हूँ कि मैंने वहाँ से अपनी जेईई की कोचिंग करी है, क्योंकि मतलब मुझे पता चला है कि कॉन्फिडेंस कैसे अचीव करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने सिखाया है। तो मैट्रिक्स में जाने के मैं ज़रूर एडवाइस दूँगी हर एक को। मैट्रिक्स के बारे में आपको कैसे पता लगा, किसने सजेस्ट किया? मेरे बुआ जी के लड़के थे, वो मतलब सीकर में ही पढ़ रहे थे, प्रिंस में। तो उन्होंने जब वो नीट की कोचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने जब जेईई की कोचिंग के बारे में सर्च करा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो मैट्रिक्स कोचिंग है वो काफ़ी अच्छा कर रही है जेईई के फील्ड में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैट्रिक्स में जाना चाहिए। आपके फूफा जी हैं, आपकी बुआ जी है, उनका परिवार रिश्तेदारों का कैसा क्या सहयोग रहा है, ये बताइए। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे फैमिली ने मुझे मना कर दिया था सीकर जाने से, ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़। वो मुझे नहीं जाने दे रहे थे। तो मतलब लास्ट में मेरे बुआ एंड फूफा जी ने स्टैंड लिया था कि नहीं, इसको हम भेज रहे हैं इसको सीकर, आप लोग निश्चिंत रहो इस मामले में, हम भेजेंगे। और उन्होंने ही पूरा सपोर्ट करा है। सच्ची बताऊं तो मतलब आज मैं बहुत ही ज़्यादा रोल मानती हूँ मेरे बुआ फूफा जी का, कि इतने अच्छे तो किसी को मिल ही नहीं सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे। क्या पूरा दिन का शेड्यूल रहता था आपके पढ़ाई? क्लास टाइम का तो अलग शेड्यूल था कि सुबह उठो, क्लास जाओ, क्लास से आओ, खाना वगैरह खा के पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। और सबसे पहले जो लास्ट क्लास के डाउट्स थे वो करती थी, उसके बाद जो होमवर्क दिया वो करती थी, नोट्स रिवाइज करती थी। पूरा एक प्रॉपर मतलब मैनर रहता था, हमें बताया भी जाता था कि इसी मैनर में करना आपको। उसको करने के बाद फिर नेक्स्ट डे क्लास में जाती थी, और क्लास में जाके फिर मैं वो डाउट्स पूछती थी। यही था पूरे दिन का शेड्यूल। और रिवीजन के टाइम में तो कुछ सोचना ही नहीं होता था, पूरा दिन फ्री रहते थे, तो पूरा दिन पढ़ना ही रहता था। मैं 11th-12th में तो हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल में तो फ़ोन रखना अलाउड ही नहीं था। तो वहाँ पे प्रॉपर हफ्ते में 3 दिन बात कराई जाती थी घर पे, जो कि सफिशिएंट होती थी। इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग तो। और उसके बाद जब मैं टारगेट में थी, तो टारगेट में मेरे पास फ़ोन नहीं था, ना ही तो मेरे पास कीपैड था, ना ही मेरे पास एंड्रॉइड था। और उसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमें साफ साफ मना कर दिया था कि अपने पास फ़ोन रखना ही नहीं है। और घर पे बात करनी होती थी तो वहाँ पे एक फ़ोन अवेलेबल होता था, हम उससे ही बात कर लेते थे। आपके इस वीडियो को हजारों लाखों बच्चे जो कठिनतम जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो सब देखेंगे, और आपके इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी सारे जो लड़के लड़कियां हैं वो भी मोटिवेट होंगे। तो उनके सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? फ़ोन वगैरह जिस तरीके से रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या जो अभी जो नए एडमिशन होंगे, जो लोग संस्थाओं को खोज रहे हैं कि भी किस तरीके की संस्था में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? मेरा ये सजेशन है कि फ़ोन तो देखो अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अगर कोई बच्चा ये मानता है कि नहीं मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, तो फ़ोन से डाउट देखना ही नहीं चाहिए।
फ़ोन से डाउट देखने में और किसी टीचर से जाके डाउट पूछने में दिन रात का अंतर होता है। अगर हम फ़ोन से डाउट देखते हैं ना तो अपनी उतनी अप्रोच बिल्डअप नहीं हो पाती है। वो एक टीचर से डाउट पूछना ना उसी में वो मैनेज रहती है, और टीचर उसके अलावा अलग अलग चीज़ें हमें बताता है कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वो फ़ोन नहीं बता सकता, तो फ़ोन यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आपके जो फूफा जी हैं इनके बारे में और बताएं थोड़ा सा। मेरे फूफा जी एक गवर्नमेंट टीचर हैं और अभी इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था सीकर जाने के लिए। तो ये शुरू से ही मुझे ऐसे बोलते हैं कि बेटा तू कर लेगी, बेटा तू कर लेगी, ऐसे मतलब मुझे कभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने देते थे। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की सफलता में माँ बाप के अलावा, टीचर के अलावा रिश्तेदारों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, ये हमेशा से ही रहता है। और आप भी खुश नसीब उन बच्चों में हैं जहां आपके फूफा जी ने आपको मार्गदर्शन किया, उनके सानिध्य में आपने जो मैट्रिक्स ज्वाइन की, उसके बाद में नतीजा सामने है। जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं आफ्टर ऑल ये कंक्लूजन निकालना चाहूँगी कि अगर आपको जेईई की तैयारी करनी है और आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको अपने सपनों को छूना है, तो आपको जरूर मैट्रिक्स जाना चाहिए। वहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको टाइम टाइम बताया जाएगा, आपको कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि आप मैट्रिक्स में क्यों गए हो। मेरी तरफ से ये एक लास्ट संदेश आप सबके लिए। ठीक है सिमरन, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिमरन जी के फूफा जी हैं, उनसे जानेंगे। तो सर अपने बारे में बताइए, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने दर्शकों को। सर मेरा नाम रमेश कुमार जांगड़ा है, मैं गिराई गांव से बिलोंग करता हूँ, यहीं हिसार में रहता हूँ और मैं सरकारी टीचर हूँ, TGTSS के, या न्योली कला मेरी पोस्टिंग। जैसा कि सर सिमरन ने बताया कि ये जो मैट्रिक्स में जाने का जो निर्णय था वो आपका था, तो सर मैट्रिक्स के बारे में क्या कहना चाहिए? सर पहले मेरा बेटा सीकर के अंदर नेट की तैयारी कर रहा था। जब सिमरन 10th क्लास पास की तो इसने कहा कि फूफा मांगा पढ़ना चाहती, तो मैंने बेटे से बोला कि वहाँ जेईई के लिए कोई अच्छी इंस्टीट्यूट का पता करो, तो उसने सबसे अच्छी मैट्रिक्स बताई थी और वहाँ से राजे जी से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था और वहाँ फिर हमने इसका एडमिशन करवा दिया था। आप जो नए बच्चे अभी तैयार जो हो रहे हैं, जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या सजेशन करें? मैं तो ये सुझाव दूंगा कि यदि आपने सीकर जाना है तो मैट्रिक से जेईई और नीट दोनों के अच्छा रिजल्ट आता है और अच्छी वहाँ पढ़ाई होती है और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट। पहले जब ये स्कूल में पढ़ती थी दोनों सिस्टर, बड़ी उसका MBBS में एडमिशन हो चुका पिछले साल और इनका भी हुआ है। दोनों अच्छे स्वभाव था दोनों का, पढ़ाई में दोनों तेज थे। वो 2022 में पूरे हरियाणा के अंदर मेडिकल में टॉप आई थी और इसकी 4th पोजीशन थी। दोनों की पढ़ाई में विशेष रुचि थी और दोनों आगे बढ़ना चाहती थी और दोनों आगे बढ़ गई। थोड़ा सा सिमरन का जो बैकग्राउंड है, परिवार है, उनके बारे में थोड़ा सा और बताइए, इनके पापा जी के बारे में, इनकी मम्मी जी के बारे में। सिमरन के पापा जी LIC में DO है, बरवाड़ा पोस्टिंग है, और इनकी मम्मी थोड़ी बीमार हाउसवाइफ है, बीमार रहती है, माइंड में एक्सेप्ट रहती है। कई कई दिन तो उसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दोनों बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, घर का कार्य भी करती थी और साथ के साथ स्कूल भी जाती थी। तभी दोनों ने अपनी उपलब्धियां बड़ी मेहनत करके पूरी की। परिवार में 3 भाई बहन है, 2 बहनें हैं, एक भाई है। बड़ी जो बहन है वो MBBS की तैयारी कर रही है। MBBS उसका एडमिशन हो गया पिछली बार। अच्छा। 791 नंबर आए थे 720 में से। BGM अहमदाबाद उसका एडमिशन हो चुका है। जब सिमरन का रिजल्ट आया तो आपको क्या लगा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने फ़ोन पे बताया कि फूफा जी मेरे इतने नंबर आए हैं। आपकी इंस्टीट्यूट ने इनको एक रास्ता दे दिया, एक राह दे दिया कि आप इस रास्ते चलें, और वो इस रास्ते चली और अब इनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में 4 साल से ये वहाँ से BTech करेगी, कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में या अच्छी कहीं प्लेसमेंट या अच्छा या साइंटिस्ट की तरफ जाएगी तो देश का नाम रोशन करेगी। ये हमारे साथ है सिमरन जी की बुआ जी है। बुआ जी बताएं, सिमरन का रिजल्ट जानकर आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई जी। मैंने तो है नहीं, जितनी मान ले आस थी ना, ऐसा करके दिखा दिया गुड़िया ने। भाई जैसे पड़ोस में भी सभी में कहती फिर हमारी गुड़िया ने नेट क्लियर, जेईई एडवांस क्लियर कर लिया है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी जब अपने बच्चे
इतनी उपलब्धि पजाते हैं, हैं? हमारे परिवार में पूरा विश्वास था जी, जो मान ले जो ताऊ चाचे हैं परिवार में हैं, सभी को ये था भी हमारी गुड़िया है पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, कुछ करके दिखाएंगे। और वो सपना पूरा कर दिया सारा परिवार का, लड़कियों ने सारा एकदम हाँ, दोनों लड़कियों ने जी, दोनों लड़कियों ने हाँ, नाम रोशन कर दिया जी, गांव का, परिवार का, दादा का सबका कर दिया जी। परिवार में क्या आपने जब बधाई दी कि सभी के फोन आए जी, जब रिजल्ट आया इसने वो बोला, मैंने ये तो बता दिया था, इसने पहले ये मेरे पास ही आई थी सीधी वहाँ से सीकर से उधर सामान लेकर आए इसका फूफा जी, बोला बुआ जी मेरा रिजल्ट आएगा 2 को, फिर इसने मेरे पास वो रिजल्ट भेजा, बुआ जी मेरा रिजल्ट आ गया, मैं कहा चलो वे बहुत बढ़िया, अच्छा। मैंने भी यहाँ पे पड़ोस में सभी को बताया, भी मेरी भतीजी वो यहाँ पर आते जाती थी, उसका रिजल्ट आ लिया है। वीडियो ये और भी बच्चे देखने हाँ, मैं तो यही कहूंगी जी, अपने बच्चा ने भेजो, फोन से दूर रखो। देखो सब मेन बीमारी तो यही आजकल की, बच्चे फोन में रहे हैं, पढ़ते नहीं, चाहे कोई भी हो इसमें, तो बच्चा ने ज्यादा फोन तक करेंगे तो अपने आप पे कामयाबी मिलेगी, इसमें तो बेरार मैं भेजना चाहिए आपका बच्चा जी। जिस बच्चे ने, इन लड़कियों ने जितना सर्दर्द कराया है, मम्मी बीमार रहा कर दी, भैया ड्यूटी पर जाया कर दे, तो बहुत मेहनत करी है जी, लड़कियां ने बहुत मेहनत करी है। मैट्रिक्स के बारे में क्या कहना चाहिए, बच्चों को वहाँ एडमिशन करवाना? हाँ जी, बिल्कुल करवाना चाहिए जी, करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए जी, बहुत अच्छी संस्था है जी। हमारे साथ है सिमरन के छोटे भाई, तो इनसे भी जानेंगे, क्या नाम है? वैभव। वैभव, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, और अभी सिमरन का जो रिजल्ट आया उसको देखकर क्या लगा? काफी खुश हुआ मैं, लेकिन पूरा ट्राई करूंगा स्कोर को तोड़ने की, पूरा। अच्छा, तो ये कंपटीशन हो गया भाई बहन का, हाँ। कमिटमेंट पूरी कर ली कि भी इस बार इनके स्कोर को क्रॉस करना है, यही बात है? अब की बार 100 पार। अब की बार 100 पार, वेरी गुड। तो वैभव आप भी बताएं, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना पसंद करेंगे? अभी जितने मेरे बहन का स्कोर आया है, तो मैं भी खुद प्रेफर करूंगा कि मैं मैट्रिक्स में जाऊं, जिससे मेरा और रिजल्ट बढ़िया आए। जी, और ये थे हमारे साथ वैभव, सिमरन जी के भाई हैं, और अभी फिलहाल जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, और ये भी उसी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। और आपका क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।